नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो इस पर भारत समेत दुनिया के कई देशों की निगाह रही। इस आयोजन की खबरें भारतीय मीडिया में तो छाई हुई हैं, विदेशी मीडिया में भी इस आयोजन पर रिपोर्ट्स की गई हैं। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के बनाए जाने से भारतीय मुसलमानों के में भविष्य को लेकर खौफ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय चैनलों से ये बात नहीं दिखी कि मंदिर उस जगह पर बनाया गया है जहां बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और जिसे 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों ने गिरा दिया था। इस रिपोर्ट में लखनऊ की पत्रकार युसरा हुसैन के हवाले से लिखा गया है कि अयोध्या के बाद इसका असर दूसरी विवादित जगहों जैसे काशी, मथुरा में भी देखने को मिल सकता है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट में जानकारों और आलोचकों के हवाले से कहा गया है ये मोदी की चुनावी अभियान की शुरुआत है। इस मंदिर को बनाए जाने से तीसरी बार पीएम मोदी की रिकॉर्ड जीत हासिल करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। देश की 80% आबादी हिंदू है। तुर्की के मीडिया संस्थान TRT वर्ल्ड में अयोध्या पर एक लंबी रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर को खोला गया है, लेकिन इसकी शुरुआत 3 दशक पहले तब हुई थी जब दक्षिण पंथियों की भीड़ ने बीजेपी नेताओं के उकसावे के बाद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या कुछ हुआ इस पर विस्तार से बताया गया है। इसमें बाबरी को गिराए जाने से पहले कार सेवकों के किए गए अभ्यास और एक धक्का और दो जैसे नारों का भी जिक्र किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की खबरें मालदीव के मीडिया में भी कवर हुई हैं। द प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने एक विवादित मंदिर को खोला है और इससे बीजेपी को तीसरी बार चुनाव में सफल होने की उम्मीद होगी। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि अप्रैल या मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच इसकी गूंज सुनाई देने की उम्मीद है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने लिखा, अप्रैल महीने तक भारत में चुनाव होने हैं जिसमें मोदी और उनकी भाजपा सरकार में तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए जीत का पल तो है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी खुशी का पल है जिनकी राजनीति में रुचि नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से मस्जिद को ढाया गया था उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, फिर चाहे मुसलमान युवकों की लिंचिंग हो, लव जिहाद के नाम पर पीटने की घटनाएं हो या फिर बुलडोजर के जरिए किया जाता इंसाफ हो। मुंबई के मीरा रोड इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। यहाँ दो समुदायों के बीच कथित तौर पर हिंसा हुई थी जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। समाचार एजेंसी NI ने नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मीरा रोड के नया नगर इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को गिराया जा रहा है। NI के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर नगर निगम ने पुलिस की मदद से बुलडोजर एक्शन लिया। वहीं समाचार एजेंसी PTI की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ स्थिति रविवार से तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिस पर कथित रूप से हमला किया गया और दो समुदायों के बीच झड़प हुई। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने PTI को बताया कि अभी तक FIR दर्ज करके 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ के हालात को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के खेड़ा में 5 मुस्लिम आदमियों की सरेआम पिटाई के मामले में पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है। सवाल किया है कि क्या पुलिस को कानूनन लोगों को खंबे से बांधकर पीटने का अधिकार है। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 4 पुलिस वालों को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इन पुलिस वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों की अपील स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट की सुनाई सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही पुलिस वालों के आचरण पर सख्त टिप्पणी भी की है। बता दें, अक्टूबर 2022 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। 5 आदमियों को बीच सड़क खंबे से बांधकर पीटा जा रहा था। आगामी चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। अब पार्टी के नरसरावपेट के सांसद लाबू श्री कृष्ण देवरायलू ने मंगलवार को पार्टी के साथ साथ संसद की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी में हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर उन्होंने YSRCP के प्राथमिक मेंबरशिप और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार लाबू श्री कृष्ण देवरायलू YSR शर्मिला के संपर्क में हैं। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सोमवार को हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को पहली बार आम लोगों के लिए राम मंदिर के द्वार खोले गए हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सुबह 3 बजे से ही लोग दर्शन के लिए मंदिर के बाहर जुटने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस कर्मियों के लिए इसे संभालना मुश्किल होता दिख रहा है। मंदिर के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आए लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और वीडियो में अधिकारी एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर उठाकर मंदिर परिसर से बाहर निकालते हुए और एम्बुलेंस डालते हुए दिख रहे हैं।
यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि योगी आदित्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, वो मंदिर भी जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये बातें असम में कही कि कोई राम लहर नहीं है, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि असम में उनकी भारत जोड़ो यात्रा में रुकावट पैदा करने का जितना प्रयास किया जा रहा है, उससे उनकी यात्रा को उतना ही प्रचार मिल रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के धमकाने वाले कदमों से वो डरने वाले नहीं हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी। स्वामी का ये ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। स्वामी ने एक्स पर कहा, मैं अब ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मंदिर को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देने के लिए अपनी लंबित पूजा स्थलों की जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन श्रेय लेने के लिए आ जाएंगे। बता दें, स्वामी पीएम मोदी के कामों की अक्सर आलोचना करते रहते हैं। इससे पहले राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में शामिल हो रहे हैं, जबकि पूजा में उनकी स्थिति शून्य है। न ही उन्होंने अपने निजी जीवन में, खासकर अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार में भगवान राम का अनुसरण किया है, और न ही उन्होंने पीएम के रूप में रामराज्य के अनुसार काम किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ भी करो, बुरा भला कहो, परेशान करो, मारो पीटो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बार मैंने मन बना लिया तो मेरी विचारधारा के लिए लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में यात्रा को पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यात्रा रोककर हमारा फायदा किया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आप गाली दो, चाहे कुछ भी करो, मैं डरता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यात्रा के खिलाफ जो कर रहे हैं, इससे यात्रा को फायदा हो रहा है। असम में मुख्य मुद्दा यात्रा बन चुकी है। ये तो बीजेपी का डराने का तरीका है। हम इनसे डरते नहीं हैं, हमारा तो फायदा है। हमारा जो संदेश गांव-गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता पूछ रही है ये क्या हो रहा है। जनता पूछ रही है राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं। राहुल स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा जेपी नड्डा की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, उससे ट्रैफिक नहीं रुकता है, लेकिन हमारी पद यात्रा ट्रैफिक रोकती है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक हाथ में अपनी पार्टी का झंडा थामे हुए थे और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन्हें फ्लाइंग किस दे रहा हूं और वो मेरी ओर हाथ हिला रहे हैं। राहुल ने कहा कि किस प्रकार का प्रोटेस्ट है। उन्होंने कहा कि हेमंत को लगता है ये एक विरोध प्रदर्शन है, वहां कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। राहुल ने कहा कि राज्य में स्पष्ट समस्या है। असम के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। मैं राज्य में जहां भी घूमता हूं, हर कोई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों के संघर्ष के बारे में शिकायत करता है। यही स्थिति है और हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। असम पुलिस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को असम के जोराबाद में आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ी है, लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। इस मामले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें पुलिस के बैरिकेड नजर आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़कर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यात्रा को गुवाहाटी में घुसने से रोका जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम पुलिस के डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए यह आदेश दिया है। शर्मा ने एक्स पर लिखा है, ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं, ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के कारण एफआईआर दर्ज करें। साथ ही उनके हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आपके अनियंत्रित व्यवहार और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज मेघालय से एक बार फिर असम में प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के बाहरी इलाके से होकर गुजरेगी, क्योंकि सरकार ने शहर के बीच से निकलने के लिए अनुमति नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के बाद धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें छात्रों से बात करने से रोका जा रहा है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन है। राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी आकर आपसे बात करना चाहता था और ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात ना करने दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कल्पना शक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, कि आपको अपना इतिहास भूलना होगा। आपको गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पद यात्रा में राहुल गांधी को चोट पहुंचे। उन्होंने कहा, ये मेरा शक है, संदेह है। उन्होंने कहा कि असम से इससे पहले बहुत यात्राएं हुई, सारी यात्रा शांति से पार हो गई। इस बार माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि हमले हो रहे हैं, एक साजिश हो रही है कि वातावरण ऐसा धूमिल हो ताकि राहुल गांधी असुरक्षित हों और उन पर आक्रमण हो। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। कांग्रेस ने इसके साथ ही लिखा है, आज असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। न्याय यात्रा से बौखलाए ताराशाह और उसके डरे सहमे प्यादे के इशारों पर जारी इस अन्याय का कांग्रेस के साथियों ने जमकर विरोध किया। इस बीच असम पुलिस और बीजेपी के गुंडों ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के साथ हाथापाई और मारपीट की, जिसमें भूपेन जी को काफी चोटें आईं। कांग्रेस ने कहा कि हम इस बर्बरता और गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं। देश की जनता तानाशाह के अहंकार को करारा जवाब देगी। बिहार की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से अचानक मिलने राजभवन पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। क्या बातें चली ये अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर वापस लौट गए हैं। हालांकि सियासी बाजार गर्म हो गया। बता दें, पिछले दिनों से ही नीतीश को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलें तब से और अधिक लगने लगी जब अमित शाह ने कहा था कि दरवाजे बंद नहीं हैं, प्रस्ताव आया तो विचार किया जाएगा। जिसके बाद जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि शाह ने कभी नहीं कहा था कि दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार आज राजभवन गए और 40 मिनट तक वहां रुके। जब बाहर निकले तो मीडिया से फिर उन्होंने दूरी बना ली। इस बीच जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा, सीएम नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बड़े 2 नेताओं में से एक हैं। उनके बोलने का, उनके जाने का, उनके रहने का और उनके कहीं संपर्क करने का एक राजनीतिक अर्थ होता है। केसी त्यागी ने कांग्रेस को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिस तरह से नेतृत्व लेना चाहिए था उसमें ढील हुई है। क्या नीतीश कुमार गठबंधन में रहेंगे या जाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, मुंबई की बैठक के 4 महीने बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। जिस तरह की व्यग्रता विपक्षी गठबंधन को करनी चाहिए थी उसमें ढील हो रही है। जब नीतीश कुमार ये चिंता जाहिर करते हैं तो ये सही है। नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी खेमा बिहार में बड़े सियासी बदलाव का दावा कर रहा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होक ही, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। बता दें, जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी शामिल करती है तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में नीतीश बड़ा खेल कर सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर कहा है, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में विराजमान है। पूर्व से ही सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि वामपंथी दल इंडिया गठबंधन के एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को टीएमसी नेता की आलोचना करते हुए उन्हें अवसरवादी बता दिया। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ममता की मदद से चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस जानती है कि अपने बल पर कैसे लड़ना है और ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के समर्थन से ही वो बंगाल में सत्ता में आई थी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर टीएमसी के साथ तनातनी की खबरों पर राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के संबंध अच्छे हैं। बीच बीच में दोनों तरफ के नेता कुछ कुछ बोल देते हैं। बता दें, राहुल गांधी की बातों से पता चलता है कि बाकी नेता कुछ भी बोलते रहें, उनको गंभीरता से नहीं लेना है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कुछ खास इलाकों को क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ देना चाहिए
भले ही इसके बाद कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ ले। कोलकाता में सोमवार को सर्वधर्म सद्भाव रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 सीटों पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी। हम उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जो खुद चाहते हैं उस पर अड़े हुए हैं। बता दें, खबर है कि बीते दिनों ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर उसे मन माफिक सीटें नहीं मिली तो टीएमसी सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी का बयान उस बैठक के बाद आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास बीजेपी से मुकाबला करने और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसे सीटें तो मत दीजिए। बता दें, कांग्रेस का नाम लिए बिना ही ममता बनर्जी ने सीटों का बंटवारा न करने को लेकर उसकी आलोचना की। ईडी ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है और उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज करने को कहा है। ताजा समन ईडी की एक टीम द्वारा रांची भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आधिकारिक आवास पर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया की चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा, नामीबिया से आई चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले नामीबिया की चीता आशा ने भी बच्चों को जन्म दिया था। वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों और वन्यजीव प्रेमियों को बधाई। भारत में वन्यजीव फूले फले। इजरायली सेना ने कहा है कि सोमवार को गजा में उनके 24 सैनिकों की मौत हुई। गजा में जमीनी अभियान शुरू होने से अब तक ये इजरायली सैनिकों के लिए सबसे भयानक दिन है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि जिन 2 इमारतों में सैनिक थे उनके पास रॉकेट हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों ने इमारतों को ढहाने के मकसद से जो बारूद बिछाया था उसकी वजह से ही इमारतों में धमाका हुआ। यहाँ 21 सैनिकों की मौत हुई। गजा में अभी भी बंधक कुछ इजरायलियों के परिवार वाले सोमवार को इजरायल की संसद नेसेट में घुस गए। संसद में उस वक्त वित्तीय मामलों से जुड़ी बैठक हो रही थी जब बंधकों का परिवार सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर सदन के भीतर पहुंच गया। उनमें से एक ने प्ले कार्ड लिया हुआ था जिस पर लिखा था, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, जबकि हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं। बता दें, बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बंधक बनाए गए 130 लोग अब तक हमास के कब्जे में हैं, जबकि 100 लोगों को बीते साल नवंबर में अस्थायी युद्ध विराम डील के तहत हमास ने छोड़ा था। आईसीसी ने टेस्ट और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। ओडीआई टीम में 8 भारतीय क्रिकेटरों को जगह मिली है। आईसीसी की ओडीआई टीम के कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को ही बनाया गया है। टीम में उनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को भी जगह मिली है। वहीं टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का दबदबा रहा है, लेकिन सूची में 2 भारतीय भी शामिल हैं। टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को ही कैप्टन बनाया गया है। आईसीसी की टेस्ट टीम में भारत के रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को शामिल किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।